अच्छा दोस्तों, कुछ डिस्कशन हो रही है अभी। बहुत सारे जो कुछ इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग जो अपने आप को समझते हैं, और कुछ जर्नलिस्ट हैं, उसमें कुछ बड़े 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 ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि ये तो जो अभी पीटीआई के साथ हो रहा है वो तो होता ही आया है हमेशा, ये तो कितनी बड़ी बात नहीं है जो पीटीआई के साथ हो रहा है। कुछ ट्वीट्स भी आपने देखे होंगे और कि इस मामले में कि ये तो शुरू से ही होता आया है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। पीटीआई वाले शोर ज़्यादा कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया, पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो ये जो है ये तो हमेशा ही होता आया है, होता रहेगा, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इनका सफ मैं आज जवाब देने आई हूँ। ख़ास तौर पे एक बात कही जा रही है, आज मैंने कहीं देखी, किसी ने कहा जैसे 2018 में इमरान खान लाडला था, इसी तरह नवाज शरीफ अब लाडला है। तो जनाब मैं आपको एक बात बता दूँ, जो 2018 और अभी की बात, इमरान खान लाडला तो है लेकिन हमारा, और नवाज शरीफ किनका लाडला है वो सबको पता है। और ये लोग, ये आम लोग नहीं कर रहे, आम लोगों को अब समझ आ गई, आम लोग बेवकूफ़ नहीं बन रहे। ये वो लोग कर रहे हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने अपने लीडर नवाज शरीफ को किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश, क्योंकि अब वो क्लियरली जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी बहुत शर्म हया उनमें है कि हम क्लियरली कैसे ये जो जुल्म हो रहा है इसको कैसे जस्टिफाई करें बड़े ओपन तरीके से। तो वो इस तरीके से ऊपर जस्टिफाई कर रहे हैं कि जनाब ये तो पहले भी होता है। तो 2018 में मैं बता दूं क्या हुआ था जनाब। 2018 में जो पनामा लीक्स हुई थी, पनामा लीक्स में आपके जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ, उनके एसेट बियॉन्ड मीन्स, ये बहुत बड़ा जुर्म होता है किसी भी महजब माशरे में। पाकिस्तान में तो उसको जुर्म समझा ही नहीं जाता ना। पब्लिक ऑफिस होल्डर, उसके अगर वो अभी तक रसीदें नहीं दे सके, वो अभी तक रसीदें नहीं दे सके, वो कतरी खत उन्होंने दिए, झूठ बोले, आज तक उन्होंने रसीदें नहीं दी, उस बेस पे उनके ऊपर और उन पे जो भी उनको सज़ा हुई थी, जैसे भी हुई थी, जिसने भी करवाई, जैसे भी करवाई, आप सबको पता है, पूरी पाकिस्तान को पता है, तो वो सज़ा हुई। लेकिन उनकी हुकूमत, नून लीग की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई थी। एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ, उस वक्त तो नून लीग की हुकूमत को कंटिन्यू हुआ था, किया गया था, शायद खाकान अब्बासी आए थे। इसके अलावा जब 2018 के इलेक्शन हुए, मुझे आज बता दें 2018 के इलेक्शन और जो अभी के इलेक्शन हो रहे हैं, पहली बात है इससे पहले जो फस्तायत का दौर चला, जो पिछला 1 डेढ़ साल चल रहा है, जो पीटीआई के ऊपर फस्तायत हुई, मुझे सिर्फ इसका बता दें कि कितनी फस्तायत नून लीग पे हुई है। नून लीग से कितने लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, कितने लोगों से मुझे बता दें, कितने लोगों के बीवी बच्चों को उठा लिया गया, बीवी को रेप की धमकियां दी गई, बच्चों को उठा लिया गया कि बड़े, अगर आपको एक बंदा नहीं मिला, कई लोग ऐसे हैं। 18 मार्च के बाद ऐसा हुआ था कि जो कुछ लोग सिर्फ एहतजाज में गए थे, आम एहतजाज था, वो कोई खास एहतजाज भी नहीं था। उसके बाद कुछ चेयरमैन थे, आम लोकल बॉडी इलेक्शन के जो चेयर, उनके घरों पर छापे पड़े थे, अगर वो लोग नहीं मिले तो उनके बच्चों को उठा लिया गया, बीवियों को। क्या ये नहीं हुआ? बहनों को कि रेप की धमकी हमारे सामने, हमने वीडियोस देखी हैं, क्या ये नहीं हुआ? ये सब कुछ हुआ। क्या कत्ल जिले शाह को कैसे मारा गया, क्या हमें नहीं पता? कितने लोग नून लीग के इस तरह मरे हैं? मुझे सिर्फ एक बात बता दें, कितने 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 नून लीग के लोगों को इसी तरह दीवार, छलांगे मार के दीवार, पुलिस गई है और लोगों को पकड़ा है, और वो लोग नहीं मिले तो उनकी बहनों को पकड़ लिया, बीवी को पकड़ लिया। कितने लोग ऐसे पकड़े हैं? कितने लोग जो है नून लीग के रुपोश हो गए 2018 में? मुझे बताएं कितने लोग हैं इस वक्त? आप देख लें, मैं अभी जरताज गुल को देख रही थी, जरताज गुल जो अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगना शुरू हो गई है, किस किस तरह वो रो रही थी, किस दुख से, किस तकलीफ से, किस तरह ये जो हमारी सारी खवातीन हैं, कमल हैं, ये सब लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो रही हैं। क्या आपको लोगों को नज़र नहीं आ रहा? कितने नून लीग के लोग थे जो जिनके साथ ये हुआ? क्या मरियम औरंगज़ेब के साथ ये हुआ? क्या वो इस तरह रोई थी? क्या उसको इसी तरह इलेक्शन से दूर रखा गया था? कितने लोगों के कागजात जो है मुस्तरद हुए थे? मुझे सिर्फ ये बता दें 2018 में कितने बड़े लीडर से, किसी एक का भी हुआ है? इस वक्त पीटीआई के सारे तमाम जो लीडरशिप है, पहले तो लीडरशिप है, उनसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा ली, जिस आप सबको पता है कैसे हुई, वो चले गए। उसके बाद अब जो बचे हैं उनके सारों के कागजात जो है मुस्तरद हो गए। कितने नून लीग के हुए थे? कोई नाम बताएं ना, कोई एक दो तो बताएं कितने नून लीग के हुए थे। आपके पास नाम कोई नहीं आएगा, क्योंकि नून लीग के सब लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। और मुझे एक बात बताएं, कितनी दफ़ा हुआ कि पीटीआई का झंडा इस वक्त किसी गाड़ी में से निकलता है ना, तो उस गाड़ी के ऊपर केस चल जाता है, आपको पता है? उस पर केस चलता है, उसको पैसे दे के 4-5 लाख दे के जान छुड़ानी पड़ती है पुलिस से। ये हो चुका है, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के। किसी को, बंदे को भी उठा लेते हैं, कहते हैं आपको हमने उस जलसे में देखा था, वो पैसे दे के जान छुड़ाता है। कितने नून लीग के साथ लोगों के साथ ऐसा हुआ? पीटीआई क्या इस वक्त कोई इलेक्शन कैंपेन कर सकती है? मुझे आप बताएं, क्या पीटीआई पोलिंग एजेंट की ट्रेनिंग दे सकती है? आप बताएं कि पीटीआई झंडा लेकर निकल सकता है? कि पीटीआई का नहीं निकल सकता? क्या नून लीग ने जलसे नहीं किए थे? पीटीआई इस वक्त वर्चुअल जलसा करती है, वर्चुअल जलसा करती है तो यहाँ इंटरनेट स्लो हो जाता है। ठीक है, तो क्या 2018 में कितने जलसे, क्या जलसे नहीं किए मरियम बीबी, इन लोगों ने मरियम जलसे नहीं किए? नून लीग का क्या कोई जलसा नहीं हुआ? मुझे बताएं, उनको जलसे मना थे? उनको, वो जब लेके निकलते थे उनको पुलिस पकड़ लेती थी। कितनी नून लीग की खवातीन हैं जो जेल में थी उस वक्त, 6-6 महीने उनको। अब आज पीटीआई की आम खवातीन जेलों में। और एक ये बात ना कहें कि इंस्टीट्यूशन पे हमले नून लीग ने शायद नहीं किए और पीटीआई ने किए। नून लीग ने तो ओपनली नारे लगवाए थे, आपको याद है, उसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। ओपनली नारे लगवाए, ओपनली अदालतों पर हमले किए थे इन लोगों ने। लेकिन नहीं, उनकी कितनी खवातीन जेल में थी, 6-6, 7-7 महीने से खवातीन जेल में, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं।
اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات، جس طرح بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، ابھی تک آپ کو پتہ ہے آج ہی خبر ہے کہ بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، مجھے بتائیں کیا نون لیگ سے آپ کا نشان واپس لے لیا گیا تھا؟ اور نشان، اور آج تک کسی پارٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے چلو نشان بدلا جاتا ہے بدل دیں، ٹھیک ہے بلے کا نشان نہیں کوئی، اس دفعہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ نشان دینا ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کو آپ کہاں یہ اس سے پہلے ہوا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں کہاں اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ کاغذات چھین کے عورتوں کے ہاتھ سے لوگ بھاگ گئے ہوں؟ کہاں ایسے ہوا ہے؟ اور اگر اتنا ہی زبردست سب کچھ تھا 2018 میں جب سب کچھ قابو پا لیا گیا تھا، تو ابھی کیوں نہیں قابو ہو رہا ہر چیز؟ قابو میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے جو اتنی پڑھائی لکھائی کی، میرا خیال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کھل کے سپورٹ کریں۔ آپ یہ جو مختلف طریقوں سے سپورٹ کرتے ہیں نا کہ ہاں جی ہوتا ہے کوئی بات نہیں، ایسا ہی ہے پاکستان میں، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت زیادتی ہے، کیونکہ اس طرح کی فسطائیت، اس طرح کا الیکشن اس سے پہلے نہیں ہوا کہ جہاں پہ ایک پارٹی کو کس طریقے سے رگڑا دیا جا رہا ہے، لیکن وہ پارٹی پھر بھی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کر رہی ہے، وہ کھڑی ہے، وہ ہم کھڑے کہ ہاں جی ہم کریں گے۔ عام اگر بڑے لوگوں کے مسترد ہوگے تو چھوٹے چھوٹے لوگ سارے ورکر کھڑے ہوگے، تو وہ بھی کھڑے ہیں اور آپ لوگ بھی کھڑے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے جو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، میری صرف ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ سے سچ بولیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو بھی منہ دکھانا ہے، کل کو آپ نے بھی اسی پاکستان میں رہنا ہے، تو خدا کے لیے سچ بولیں۔ بہت شکریہ۔